सब्सक्राइब करें श्रुति अर्जुन आनंद चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करें लेटेस्ट ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। I wanna get to your clothes, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. We better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. 'Cause we got love, love. I need only you here with me. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. Yeah, push all the limits with you right now. हाय गाइस, श्रुति हियर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी DIY ड्रेस फ्रॉम अ पिलो कवर, जो कि मेरी प्यारी सी बेटी ने ऑलरेडी पहनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले आप पिलो कवर को उधेड़ लीजिए। आपको दो कपड़े मिलेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा वाला कपड़ा है उसको मैंने बीच से हाफ फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एना का एक स्कर्ट ले रही हूँ और उसकी कमर का माप मैं कोने से जो है ट्रेस कर लूँगी। अब इसके बाद मैं एक 8 इंच का निशान लगाऊंगी, जो कि मैक्सिमम मेरे को सेमी सर्कल काटना है, उसके हिसाब से मैक्सिमम नाप है। और यहाँ मैं 8 इंच का चारों तरफ से निशान बना के फिर एक लाइन बना लूँगी। ये हमारा बन गया हाफ ऑफ सेमी सर्कल। अब सबसे पहले मैं जो कोने से जो निशान बनाया है थोड़ा सा सीम अलाउंस छोड़ के उसको काट लूँगी। अब इसी तरीके से ये जो कपड़े पे हमने निशान बनाया है वहाँ से मैं कैंची से इसको काट लूँगी। तो ये बन गया हमारा हाफ ऑफ सेमी सर्कल। जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से मैं चोली बनाऊँगी। चोली जो है वो मैं ट्रेपेजियम शेप की बना रही हूँ। ऊपर से मैंने 4 इंच का रखा है, नीचे से मैंने रखा है 8 इंच। आप अपने बच्चे के नाप से भी बना सकते हैं, या चाहे तो एक अखबार पे सबसे पहले एक ट्रेपेजियम शेप काट कर अपने बच्चे के ऊपर वो अखबार लगा के देख लीजिए कि वो अच्छे से उनको फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब वो फिट हो जाए उसके हिसाब से ही आप कपड़ा काटें। यहाँ मैंने बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके उसको ट्रेपेजियम शेप का काट लिया है। अब कुछ इसी तरीके से मैं एक और पीस इसी शेप का काटूंगी, बिल्कुल बराबर नाप का, और ये होगा हमारा चोली का अस्तर। आप चाहें तो प्लेन कॉटन का भी अस्तर इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा हो, बट क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो मैं सेम कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से लग रही है हमारी कटी हुई चोली और हमारा कटा हुआ स्कर्ट। अब बारी आती है जो दूसरा बड़ा कपड़ा है हमारा, उससे मैं 3 इंच के निशान लगा के पट्टियाँ काटूंगी। ये जो है रफल्स बनाने के हमारे काम आएंगी। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप बड़े कपड़े का स्कर्ट बनाएं और छोटे कपड़े से आप रफल्स बनाएं, बट क्योंकि मेरी बेबी छोटी है इसलिए मैंने छोटे कपड़े का स्कर्ट बनाया और बड़े कपड़े से मैं जो है रफल्स काट रही हूँ। अब सारी काटी हुई 3 इंच की पट्टियों को मैं सबसे पहले एक साथ जोड़ लूंगी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं इनको नीचे से फोल्ड करते हुए हेम कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है बट ये बेहद आसान है। अब सबसे पहले मैं बॉटम के कपड़े को यानी कि स्कर्ट के कपड़े को खोल के फैला लूंगी। उसके बाद जो हमने रिबन्स बनाए हैं उसको मैं उल्टी तरफ से रख के सिलूंगी, ताकि जो रफल्स बन के आए वो सीधी तरफ से पलट के अच्छे से दिखें। जब आप इसको सिल रहे हो तो याद रखें छोटी छोटी प्लीट्स लगाते जाएं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कम प्लीट्स लगाएं, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्लीट्स लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी और कपड़े की भी प्लीट्स लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा स्कर्ट। अब यहाँ पे मैं नीचे से 2 इंच का जो है मार्क लगा लूँगी सबसे पहले, और फिर एक लाइन बना लूँगी। यहाँ पर मैं लगाऊंगी हमारा सेकंड रफल। उसको भी पहले उल्टे रखिए और फिर सिलाई कीजिए, ताकि जब वो बन के आए तो वो सीधी साइड आए। प्लीट्स लगाते वक्त ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में हमने पहली बार प्लीट्स लगाई थी उसी डायरेक्शन में हमें दूसरी बार भी प्लीट्स लगाना है। और कुछ इस तरीके से दिख रहा है 2 बार रफल्स लगाने के बाद हमारा स्कर्ट। अब बारी आती है टॉप सिलने के लिए, जिसके लिए मैं एक बची हुई चुन्नी का कपड़ा ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से सिल रही हूँ। शोल्डर की तरफ से ये छोटा है और पीछे जाते जाते ये बड़ा हो गया है। अब मैं इसको सबसे पहले उल्टी तरफ फोल्ड कर लूँगी और फिर दोबारा सिलूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब बस इसको उल्टा कर लीजिए और बन गया आपका रिबन।
आप चाहें तो किसी सिलाई या फिर सेफ्टी पिन की मदद से भी इसको उल्टा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ से ये पतला है और पीछे की तरफ से ये मोटा हो रहा है। अब चोली के एक कोने पे मैं एक रिबन रखूंगी, दूसरे कोने पे दूसरा रिबन और वहां से सिल दूंगी कुछ इस तरीके से। अब मैं रखूंगी इसका अस्तर, लेकिन याद रखें इसको उल्टा रखें। और उसके बाद इन तीनों साइड से मैं इस चोली को सिल दूंगी, जैसे कि मैंने लाइन से दिखाया हुआ है। मैंने रिबन को और अस्तर को पिन्स की मदद से इसलिए सिक्योर किया है ताकि सिलाई करते वक्त वो बीच में ना आए और कोई भी दिक्कत ना आए। और सिलाई हो जाने के बाद आप इसको उल्टा कर लीजिए और आप देखेंगे कि चोली हमारी बनके तैयार है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैंची की मदद से काट लीजिए। अब चोली और बॉटम को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो बॉटम है उसको हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे और कोने से सिल लेंगे और चोली को कुछ इस तरीके से रख के हम सिलेंगे। और जो पीछे का भाग है हमारा जो बचा हुआ, वहां पर हम इलास्टिक लगाएंगे। अब सबसे पहले मैं स्कर्ट के पार्ट को उल्टी तरफ से हाफ में फोल्ड करके खुली हुई साइड से सिल लूंगी। स्कर्ट में जहां पे सिलाई आ रही है वो हिस्सा पीछे की साइड पर आएगा कुछ इस तरीके से, और जो सामने की साइड आ रहा है वहां पर मैंने उसका सेंटर पॉइंट जो है सबसे पहले उस पर एक निशान मार लिया है। अब मैं चोली को भी हाफ में फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पे निशान मार लूंगी ताकि जो चोली है वो एकदम सही जगह पे मैं उसको सिलूं। अब सेंटर पॉइंट दोनों के हम मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक लगा लेंगे पिन ताकि ये बिल्कुल भी टच से मस ना हो। तो अब बारी आती है चोली को अटैच करने की और इलास्टिक सिलने की। सबसे पहले चोली जहाँ पे एंड हो रही है वहां पर मैं इलास्टिक को रखूंगी पीछे की साइड से, और फिर सबसे पहले मैं स्कर्ट का कपड़ा थोड़ा सा मोड़ूंगी और उसके बाद जो इलास्टिक है उसी को मोड़ दूंगी कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से मैं सिलाई मारूंगी। इलास्टिक इधर उधर ना हिले इसलिए मैं सबसे पहले इलास्टिक को रख के उस पर एक वर्टिकल छोटी सी सिलाई मार लूंगी। उसके बाद कपड़ा फोल्ड करके कुछ इस तरीके से जो है खींच के अच्छे से कपड़े को, ताकि इलास्टिक अच्छे से सिल पाए, और फिर उसके बाद सिलाई करिए। और इलास्टिक के साथ फोल्ड करते हुए चोली भी सिल लीजिए। अब जैसे ही हम इलास्टिक के पार्ट पे फिर से आएंगे, आप देख सकते हैं कि जो है छोटे छोटे रफल्स बन गए हैं जो कि हमारी ड्रेस को परफेक्टली फिट करेंगे बैक से। इलास्टिक और चोली को और मजबूती देने के लिए हम डबल सिलाई कर रहे हैं यहाँ पर। ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फूल को लगा रही हूँ। आप चाहें तो ये घर पे भी बना सकते हैं और आप चाहें तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी बना सकती हूँ। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट ये मार्केट में मुझे सिर्फ 20 रुपये में मिला था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे एक अच्छे DIYs जल्दी अपनी सोनापारी के साथ लेके आपके घर पर आती रहूं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन दैट लाइक बटन। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। टेक केयर। बाय बाय।